गुड मॉर्निंग। आज अपन अपना रोज का करंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आप लोगों के लिए उपयोगी है। इसलिए समय बेकार ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट होता है। जैसे थंगजाम धमाली सिंह को जापान ने आर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया। कौन है ये थंगजाम जमाली सिंह? तो इसको विस्तार से जानते हैं। मणिपुर के डॉक्टर हैं थंगजाम धमाली सिंह को जापान सरकार द्वारा आर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंध को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। भारत और जापान की समझ को बढ़ावा देने के लिए और उनके दोनों के बीच मजबूत रिश्ता जो बना है वो उसके लिए इनका हाथ है। थंगजाम धमाली सिंह पेशे से एक एलोपैथिक डॉक्टर और मणिपुर टूरिज्म फोरम MTF के संस्थापक हैं। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के इम्फाल युद्ध की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में भारत में जापान के दूतावास के अधिकारियों सहित कई जापानी नागरिक ने भी हिस्सा लिया था। आर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। जो ये पुरस्कार मिलता है सन ऑफ राइजिंग, ये संरक्षण, प्रचार, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपस्थिति के वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत जापान के बादशाह मेइजी ने 1875 में शुरू की थी। नेक्स्ट देखते हैं जानकारी क्या है। नेक्स्ट जानकारी है, नासा ने 3 कंपनियों का चुनाव किया, मून मिशन के लिए बनाएंगे मानव लैंडर। नासा मून मिशन के लिए मानव लैंडर बनाएगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का फुल फॉर्म है, ने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की सतह पर ले जाने वाले मून लैंडर के 3 डिजाइनों को चुना है। नासा ने मून लैंडिंग सिस्टम के निर्माण हेतु अंतरिक्ष फर्म SpaceX, ब्लू ओरिजिन और डायनाटोस का चयन किया है। नासा ने साल 2024 तक एक महिला और एक पुरुष को चांद पर उतारेगा। 2024 में नासा एक महिला और एक पुरुष को चांद पर उतारेगा। नासा ने 3 कंपनियों को चुनाव किया है। इनमें से 2 कंपनियां प्रमुख अरबपतियों एलोन मस्क और जेफ बेजोस की है। सभी तीनों कंपनियों अंतरिक्ष एजेंसी के आर्टेमिस मिशन हेतु माउनर लैंडिंग सिस्टम को डिजाइन और विकसित करेंगी। नासा साल 2024 में चंद्रमा की सतह पर पहली महिला और उसके बाद पुरुष को चांद पर उतारेगा। नासा प्रारंभिक डिजाइन विकास करने हेतु 10 महीने में 3 कंपनियों को लगभग $1 अरब का भुगतान करेगा। नासा ने आगे कहा कि अपोलो युग के बाद यह पहली बार है जब नासा के पास मानव लैंडिंग सिस्टम के लिए पर्याप्त धन है और हमारे पास ऑटोमेटिक कार्यक्रम के लिए काम करने के लिए कई कंपनियों के साथ करार किया है। ये नासा की बहुत बड़ी उपलब्धि है अपनी। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है विस्तार से नासा के बारे में, जिसको कुछ पॉइंट में पढ़ देता हूँ, बाकी आप वीडियो में पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। नासा ने 50 वर्ष पहले अमेरिकी अंतरिक्ष अपोलो 11 मिशन के तहत पहली बार चंद्रमा पर किसी इंसान को भेजा था, 50 वर्ष पहले। इस मिशन के साथ ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। आर्मस्ट्रॉन्ग कुछ मिनट बाद ही एडविन बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था। तीसरे अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस ने ऑर्बिट पायलट की जिम्मेदारी संभाली थी। अपोलो 11 का उद्देश्य था इसमें सवार तीनों अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को सुरक्षित चंद्रमा पर पहुंचाने के बाद वापस पृथ्वी पर लाना था। यह अपोलो 11 का उद्देश्य था। और भी जानकारी है जिसको आप उस करके वीडियो में विस्तार से पढ़ सकते हैं।
जैसे ये भी है, ये दोनों अंतरिक्ष 21 घंटे 31 मिनट तक चंद्रमा पर रुके थे। ये आप विस्तार से पूरी जानकारी पढ़ें। अब कुछ क्वेश्चन है आपके सामने डिस्कशन करेंगे। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात निम्नलिखित में से किस राज्य से विभाजित हुए हैं? 1960 में। तो ऑप्शन है बॉम्बे, कच्छ, डेक्कन, बड़ौदा। तो आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। सिर्फ आंसर मैं ही बता दे रहा हूँ, बॉम्बे। बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में अलग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशूरपुरम किस भारतीय राज्य का वार्षिक हिंदू त्योहार है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आंसर होगा अपना केरल। केरल त्रिशूरपुरम किस, तो केरल वार्षिक हिंदू त्योहार है त्रिशूरपुरम का। नेक्स्ट, रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी रेलगाड़ी को लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों, अन्य व्यक्तियों को स्थानांतरित करने के लिए मई 2020 से चलाया जाएगा? तो इसका ऑप्शन है पिलग्रिम स्पेशल, स्टूडेंट स्पेशल, श्रमिक स्पेशल, लॉकडाउन स्पेशल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा श्रमिक स्पेशल ट्रेन, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। 6 ट्रेनें हैं जिससे मजदूर, स्टूडेंट, श्रमिक, तीर्थयात्रियों को उनके गंतव्य स्थान, जो उनका घर है, वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। नेक्स्ट जानकारी है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये योजना शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है, इसका जानते हैं, कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का फैसला किया, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट जानकारी है, किस राज्य यूटी को सैफरॉन के लिए भौगोलिक संकेत मिला है? यह जीआई टैग, तो कश्मीर को मिला है। इसको जानते हैं थोड़ी विस्तार से। जोगो रखपुर टेराकोटा, कोविलपट्टी, कदलाई मिठाई और मणिपुर के काले चावल जैसे 3 अन्य उत्पादों को भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, कौन सा हिस्सा केंद्र शासित प्रदेश आंध्र प्रदेश में स्थित है? पांडिचेरी का कौन सा हिस्सा केंद्र शासित प्रदेश आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो यमन, यह नमन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन इंडोनेशिया की प्रिस्का मेडेलिन नुग्रोहो के साथ एशिया ओशिनिया क्षेत्र में फेड कप हार्ड अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो वो भारतीय महिला हैं सानिया मिर्जा। थैंक यू।